नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी आपका अपने चैनल करंट टाइम वन पर बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे डीआरडीओ भी कहा जाता है, ने किस नाम से स्वदेशी असॉल्ट राइफल तैयार किया है। हमारा ऑप्शन है प्रबल, सबल, धाकड़, उग्रम। तो इसका सही उत्तर है उग्रम। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसमें पहला ऑप्शन है फरीदाबाद, बी गांधीनगर, सी चेन्नई, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर होगा फरीदाबाद। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे के निर्माण का उद्घाटन किसने किया है। उत्तर प्रदेश की बात है दोस्तों, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछ रहा है इसका उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन ए में है योगी आदित्यनाथ, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, तीसरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, चौथा है नितिन गडकरी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। इसका सही उत्तर होगा। हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन प्रायः हमसे गलत हो जाते हैं, इसलिए हमको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है दूध, मांस, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, अंडा। तो दोस्तों अंडे में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। अंडे में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश में पहला स्थान नहीं है, बाकी सब में पहला स्थान है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन सारथी पहल कहाँ से शुरुआत इसकी कहाँ से की है। ऑप्शन ए है गोंडा, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अयोध्या। तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत हमारे अयोध्या से किया है, इस मिशन का, मिशन सारथी पहल का। हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में है 5 जनवरी, 4 जनवरी, 10 जनवरी, 17 मार्च। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 जनवरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है हमारा हाल ही में किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू की गई है। तो पुलिकट झील, चिल्का झील, लोनार झील, लोकटक झील। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा में है और ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। दोस्तों आठवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने किस नाम से नई तितली की प्रजाति की खोज की है। तो इस तरह की नई अगर प्रजातियों की खोज की जाती है तो दोस्तों ये प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कंज्वाइन सिल्वर लाइन, दूसरा है पद्म सिल्वर लाइन, तीसरा है अयोध्या सिल्वर, चौथा है सिगराइटिस कंजक्टा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कंज्वाइन सिल्वर लाइन। इसमें देखिए आप लोग ध्यान से, ज्वाइन शब्द लगा हुआ है। ज्वाइन का मतलब है जो इस तितली है, तितली के पंख जो दोनों हैं, ये दोनों पंख आपस में जुड़े होने के कारण इसमें ज्वाइन शब्द ऐड हो गया है। और ये चौथा ऑप्शन सिगाराइटिस कंजक्टा जो लिखा हुआ है, सिगाराइटिस कंजक्टा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो लेकिन अगर किस नाम से तितली खोजी गई तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है कापरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा है, ये बता रहा है। इसने किस वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो 2015, बी 2016, सी 2004, डी 2019।
तो दोस्तों इसने 2016 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2016 के बाद सबसे ज़्यादा गर्मी 2023 में पड़ी थी। ये एक संस्था है जो इस तरह की रिपोर्टों को जारी करता है। प्रायः ऐसे तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। लावो खोवा बुरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में 40 वर्षों के बाद एक सींग वाले गैंडों की वापसी हुई है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए है मणिपुर, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों असम में है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। असम हमारा इस तरह का है, तो इसे मध्य में पाया जाता है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करके इसमें हमारे द्वारा यदि कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो तो अपनी सलाह साझा अवश्य करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।